नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। प्लस कुछ ऐसे सेलेक्टेड स्टॉक्स होंगे जो अपने रडार में रख के चल रहे हैं कल या फिर परसों के लिए, जिसके इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लस डॉ जोन्स की बात करेंगे जिसमें अपने को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था एक बड़ा ब्रेकडाउन। तो ये कि अगर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू होता है तो अपनी मार्केट को कितना इफेक्ट कर सकता है, इन सारे लेवल्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और स्टार्टिंग करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं तो आज अपने को क्या देखने को मिला, जैसे कि अपने को डोजर्स में फॉल देखने को मिली थी लास्ट नाइट, उसका अपना को इफेक्ट देखने को मिला और अपने को थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखा मार्केट, और उसके बाद अपने को ठीक ठाक से रिकवरी आती हुई दिखी नीचे के लेवल से। तो आज अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 22,082 के आसपास, और हमने क्या देखा है कि एक लंबे टाइम के बाद फाइनली आज हमने देखा कि निफ्टी गैप डाउन मतलब नीचे के लेवल पे जाने के बाद अपने को एक ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है। वैसे तो ये क्लोजिंग भी नेगेटिव मानी जाएगी कि जो कि माइनस में 36 पॉइंट अपने को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो नीचे ओपन होने के बाद आज पहली बार ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है क्लोजिंग के टाइम में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमने रजिस्टेंस शेयर किए थे। वैसा तो कुछ देखने को मिला नहीं क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी कैप डाउन ओपन हो गई थी, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो हमने रिसेंट सपोर्ट कल की वीडियो में डिस्कस किया था उसको प्रॉपर तरीके से इसने ब्रेक किया था, क्योंकि जब गैप डाउन ओपन हुई तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी अपने पास लेवल से वो इनवैलिड हो जाना है। अब गैप अप होने के बाद अपने को नीचे के लेवल से खरीदारी आती हुई देखी, क्योंकि नीचे एक लार्ज जो अपने पास होप बचा हुआ है बुल्स के लिए निफ्टी के अंदर, वो बचा हुआ है अभी तक। तो कल के डे के लिए क्या ध्यान में रखकर चलना है, अगर नॉर्मल सेलिंग आती है तो अपने पास एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 22,000 से लेकर 21,960 का लेवल, जो कि एक 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है निफ्टी के अंदर। पहला सपोर्ट अपना ये होने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है या फिर अपने को देखने को मिलता है कैप डाउन, तो ये लेवल जो होगा ये आखिरी उम्मीद होने वाली है बुल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर लेवल देखें तो हाईलाइट होते हुए दिख रहा होगा, तो ये होने वाला है 21,930 से लेकर 21,770 का एक लेवल होगा, जो कि एक परफेक्ट सपोर्ट और एक आखिरी सपोर्ट बन सकता है बुल्स के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मल ओपन होती है और उसके बाद अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, तब क्या करना है? तो जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे अपने को फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, जो कि लेवल होने वाला है 22,300 से लेकर 22,220 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है पहला रुकावट निफ्टी के अंदर। बात करें सेकंड रेजिस्टेंस की, तो ये रेंज निकल के आता है 22,630 से लेकर 510 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है सेकंड यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या अपने को देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी दिखाई, और अगर कंपेयर करते हैं निफ्टी के मुकाबले तो इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरा जो यहाँ पे व्यू क्या है कि निफ्टी में तो ऑलरेडी जो भी बड़ी करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं आई। तो जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा, इस लेवल को ध्यान रख के चलना है आपको, जो कि लेवल होने वाला है 47,830 या फिर 840 का लेवल। जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा, एक बहुत बड़ा फॉल अपने को देखने को मिलेगा, और वो हो सकता है फॉल अपने को हम लोग बोलेंगे 700 से 1000 पॉइंट का कम से कम यहाँ से देखने को मिलना चाहिए फॉल, जो कि निफ्टी को भी लेके जाएगा अच्छी तरीके से नीचे के लेवल पे। तो इस लेवल को बस ध्यान रख के चलना है। जिस दिन भी टूटा, टूटेगा जरूर, बहुत जल्द टूटेगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि अभी ना टूटे, क्योंकि कभी भी मार्केट अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये लेवल टूटेगा थोड़ा सा सचेत हो जाना। बाकी यहाँ पे जो कल के लेवल से एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो याद होगा, जो निफ्टी जो अपनी गैप डाउन ओपन हुई, और ये भी अपने को ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपन होती हुई दिखी, क्योंकि कल की अपनी क्लोजिंग ये थी, और आज अपने को गैप डाउन ओपन होने के बाद जो सपोर्ट थे उसको इसने रिस्पेक्ट किया। जो सपोर्ट थे, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुई तो सपोर्ट के अंदर ही हुई, और सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखी। तो कल के लिए जो अपने को रडार में रख के चलना है, पहला जो रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए वो होगा 48,580 से लेकर 430 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है कल पहली रुकावट का वजह बैंक निफ्टी में। बात करते हैं अगर सेकंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग एक साथ मर्ज करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस सेकंड का एरिया निकल के आता है वो होगा 49,660 से लेकर 48,850 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है सेकंड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो
कुछ भी अच्छे सपोर्ट नहीं है। अगर नॉर्मल सेलिंग आती है तो जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक अपने को बेयरिश भी नहीं होना है, जो कि यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ तो वो होगा 48,130 का लेवल। जब तक ये ब्रेक ना करे अपने को ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है। लेकिन अपने पास जो सपोर्ट की अगर बात करें तो कोई बड़े सपोर्ट बचे नहीं है, तो अपने पास यही सपोर्ट अभी भी है, जो कि होंगे 47,960 से लेकर 830 840 का लेवल। तो ये तो अपनी बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अब एक बार बात करते हैं जो अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपने रडार पे अपने को रखना है वो एसबीआई का काउंटर है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो काफी पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बाद दोबारा से प्राइस वहां पे रीटेस्ट करने का यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जो हमने लाइन एक बार ड्रॉ किया है, थोड़ा सेबी के रूल्स आ गए हैं तो मैं बात करूंगा पिछले डाटा की, लेकिन आपको यहाँ पे फॉलो करके चलना है, ठीक है। और ये हम लोग कोशिश करेंगे कि अब इसी तरीके से अपने एनालाइज को यहाँ पे फॉलो करें। तो बिल्कुल कब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पिछले डाटा के बारे में, लेकिन यहाँ पे मार्किंग आपके पास शो हो रही होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, खाली वर्ड पे ध्यान रखना है कि बोला क्या जा रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि सेबी का जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग करंट मार्केट के प्राइस को, मतलब लाइव प्राइस को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। 3 महीने ओल्ड का अपने को डाटा लेना पड़ता है। इस चलते हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। मार्किंग यहाँ पे प्रॉपर आपको शो होती हुई दिखेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसे लेवल्स के बारे में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपके अगर कुछ सुझाव हो तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पे बात करेंगे तो एसबीआई के काउंटर ने लास्ट टाइम एक अच्छे खासे रेंज को ब्रेक डाउन किया था। और ब्रेक डाउन करने के बाद हमने क्या देखा है कि प्राइस दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए जो ये जो एक लेवल है ना, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वाला जो लेवल था यहाँ पे, तो ये अपना 735 से लेकर 720 का लेवल जो है, यहाँ पे जो हमने मार्क किया है ना, ये वाला लेवल, तो ये एक ऐसा लेवल होने वाला है जो कि मतलब अपने को थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है। और इसके बीच में अगर प्राइस आती है, अगर मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये एक ऐसा लेवल हो चुका है। इसके बीच में अगर एसबीआई बैंक का प्राइस यहाँ पे फॉलो करता है, मतलब कभी भी फॉलो करेगा या किया होगा इसने, तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अगर सर्च करते हैं थोड़ा सा बियरनेस के चांस देखने को मिलते हैं, या फिर अपने को देखने को मिलता है छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ गुड साइड। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना अगला स्टॉक निकल के आता है बंधन बैंक का काउंटर। बंधन बैंक हमने देखा कि एक लंबे टाइम से लगातार बिक वाली देखने को मिली, लेकिन एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोबारा से एक चैनल में यहाँ पे पहुंचने की कोशिश है, नीचे के लेवल से सपोर्ट मिलते हैं और ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो आपको याद होगा कि ये लेवल जो था ना, लगभग नवंबर के आसपास इसने बनाया था, नवंबर के आसपास। तो ये मुझे रेजिस्टेंस लगता है। तो ये इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे, जिसका यहाँ पे लेवल हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि होगा 156 से लेकर 151 का लेवल। जहाँ पे कोई भी बियरनेस के साइन अगर देखने को मिले तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है स्टॉक के अंदर, जिस केस में अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है 157 का। और अगर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले उसके बाद ही जाना है डाउनसाइड की तरफ, अदरवाइज इग्नोर करके चलना है। क्योंकि जब तक ये 157 को ऊपर सस्टेन नहीं करता, मुझे लगता है कि फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलना चाहिए। और कोई अगर नॉर्मल गैप अप देखने को मिले या फिर अपने को देखने को मिले थोड़ी सी ऊपर के और लेवल, तो डेफिनेटली ये जो नवंबर के लेवल से ये थोड़े से ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करते हैं तो काफी पहले अगर देखें तो सितंबर नवंबर के आसपास, मतलब ये शेयर किया गया था कि 49,000 ये जो लेवल था कि 3900 के ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इस लाइन को देखेंगे तो ये वही वाली लाइन है जहां पे लोग देखेंगे एक कैंडल ने ऊपर गई थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल भी उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाई थी। यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद लगातार फॉल देखने को मिला, और जो भी सपोर्ट थे वो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, जो उसने तोड़ दिया, बिल्कुल भी यहाँ पे इसने ऊपर के लेवल नहीं दिखाए। और फिर उसके बाद हम लोग देखें तो लगातार यहाँ बिकवाली देखने को मिल रही है, और कभी कभी स्टॉक लगभग 3.5% का भी डाउन देखने को मिलता है एक एक दिन के अंदर। और हमने देखा कि क्लोजिंग कभी कभी होता है कि कभी 3500 का मिल जाए, कभी 3400 का मिल जाए, ऐसे भी लेवल देखने को मिलते हैं। ऐसे लेवल पे क्लोजिंग भी होते हुए दिख रही है। तो अब यहाँ पे क्या निकल के आता है, बहुत पहले, ये नवंबर 2023 की बात है, अगर डाटा की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2 साल
1.5 साल के आसपास निकल के आता है। ठीक है, तो इस टाइम प्राइस यहाँ से कितना अच्छा खासा इसने मूव दिया था, तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 3190 से लेकर 3040 का एक लेवल होगा, जो कि परफेक्ट सपोर्ट था उस टाइम। तो ये इस लेवल पे ऐसे मतलब प्राइस ऊपर गई थी कि प्राइस जब भी इस रेंज पे टच करती थी और छोटे से रेंज का ब्रेकआउट करती थी, तो एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलता था। तो इस लेवल को अपने को ध्यान में रखकर चलना था, और ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे अगर हम लोग कंफर्मेशन में के साथ में जाएंगे तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, और तब तक मार्केट भी अच्छे खासे करेक्ट हो चुकी होगी। और ऐसा बिल्कुल भी अपने को अज्यूम नहीं करना है कि प्राइस यहाँ पे कैसे आई हुई होगी। प्राइस अभी के टाइम में कभी भी कहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो होप जो भी ट्रिक है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी कुछ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर देना। पूरी वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या बताया गया है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि नेस्ले इंडिया की अगर बात करते हैं तो लगभग कभी कभी 2-2% भी गिर जाता है, और ये एक ऐसा लेवल था जो कि ये मई 2023 में बना था, जो कि काफी बढ़िया सपोर्ट था। वो अभी भी सपोर्ट है लेकिन काफी बार टेस्ट हो चुका है। तो ध्यान में रख के चलना है, जो कि होगा 2125 का लेवल। अगर ये उस टाइम इसने ब्रेक किया होता और अगर सस्टेन किया होता, तो जो आने वाले दिनों में जो टारगेट देखने को मिलते हैं, वो वहां पे पहला टारगेट होता 2070 का। उसके बाद 1975 से लेकर 1950 तक के लोअर लेवल देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करने पे दूसरा टारगेट होता, और तीसरा टारगेट हो सकता है 1850 के लोअर लेवल देखने को मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो में हमने जो भी समझाए हैं अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। और हमारे कुछ बैकअप प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अपना हो गया ट्विटर हैंडल, या फिर अपना हो गया व्हाट्सएप ग्रुप, साथ में अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो उसको आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल अगर देखेंगे ना, भारतीय अगर एयरटेल देखते हैं तो नवंबर में एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को ऐसा देखा गया कि कभी ना कभी तो ब्रेक करेगी, और किसी ने ये भी बोल दिया कि ब्रेक भी कर दिया इसने। तो इसने ब्रेक भी कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, ये सपोर्ट भी था। तो इस सपोर्ट पे प्राइस बार बार 3 मंथ का, हाँ, हाँ, तो नवंबर में ही कभी कभी सपोर्ट लिया करती थी प्राइस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन जैसा कि अपनों को ये भी देखने को मिल रहा है कि प्राइस ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम लोग 1500-1600 के आसपास का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है अपने को। अभी हो सकता है आज एक रिचार्ज करवाना पड़ा हो, या फिर कल रिचार्ज करवाना पड़ा हो। तो अपने पास एक लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर के टाइम इसने बनाया था, जो कि होगा 1560 का लेवल। अगर ये इन्होंने उस टाइम ब्रेक कर दिया होता तो बड़ा फॉल का कैंडिडेट होता। तो अभी भी इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, मार्केट का सपोर्ट होने के बाद। तो मार्केट ने अगर यहाँ से इसको सपोर्ट किया होता और ये क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाती यहाँ पे, जो कि होगा 1660 का लेवल, तो एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस भी देखने को मिलता। लेकिन अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया होता, जो कि होता 1560 का लेवल, तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन का कैंडिडेट भी बन सकता था। तो इसको रडार में रखकर चलना है, क्योंकि ये जो डाटा है उस टाइम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम इसने काफी बड़ा गेम खेला था। तो इसको रडार में रखकर चलना है भारतीय एयरटेल को। हम्म। अब यहाँ पे बात बात करने वाले हम लोग HUL के बारे में। अब एक बार दोबारा से बता दूं, जिन्होंने स्किप कर करके वीडियो देखा है, तो सेबी के कुछ रूल्स आ गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी अ, जैसे हम लोग हैं या फिर कोई भी है, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कशन करता है, या फिर अपने वीडियो के थ्रू, या फिर कोई ऐसे कंटेंट बना के, तो लाइव डाटा को वो डिस्प्ले नहीं कर सकता। उसे यूज करना पड़ेगा 3 मंथ ओल्ड डाटा। तो इस वजह से हम लोग इस वीडियो में जो भी बात करेंगे, आपको फॉलो इसी लेवल्स को फॉलो करके चलना है। लेवल्स हमने मार्क कर रखे होंगे चार्ट के ऊपर, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो ऐसे करेंगे कि पिछली बार ऐसे हुआ था, इस बार ऐसे हुआ था, कि 3 मंथ बैक जाके हम लोग उस डाटा की बात करेंगे। लेकिन मार्किंग यहाँ पे मिलेगी आपको, और थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम लोग और भी कुछ तरीका निकालेंगे। वैसे मुझे ये बेस्ट तरीका निकलता है कि मार्किंग करने के बाद
यहाँ तक के डाटा की बात करो जो कि सेबी के रूल्स को यहाँ पे फॉलो भी करे और अपना काम भी हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग एचयूएल के बारे में। तो एचयूएल का हमने देखा कि लगातार कभी कभी यहाँ पे शेयर जो है या फिर इसके जो भी खाने पीने के सामान है वो काफी गिर जाते हैं अपने हाथ से। मतलब खरीद के लाए लास्ट के 2-3 दिनों से तो मैं लेके आ रहा हूँ, काफी ज्यादा मेरे हाथ से फिसल जाता है, गिर जाता है स्टॉक, मतलब स्टॉक गिर जाता है या फिर मतलब खाने पीने का जो स्टॉक है वो गिर जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि कभी मेरे 2100 लग जाते हैं, कभी 2150 लग जाते हैं खाने पीने के सामान में। लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जो कि हमने देखा है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो एक बार ये सपोर्ट लिया करता था यहाँ पे, जो कि अपना था 27 जून के आसपास का, काफी पुराना डाटा हो चुका है, जिसको इसने फाइनली अगर देखेंगे ना तो इसने क्लोजिंग के साथ में इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी। यहाँ पे भी देखेंगे ना तो क्लोजिंग के साथ में ब्रेक करने की कोशिश की थी। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर नहीं संभलती तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट निकल के आया था, ये लेवल जो था एक सपोर्ट था जो कि नॉर्मल सेलिंग के लिए होगा। ठीक है, तो ये 2120 से लेकर 2100 का एक लेवल होगा जो कि लास्ट टाइम का सपोर्ट बना था। और अगर मार्केट नहीं संभलती तो मुझे लगता है कि एचयूएल एक टाइम यहाँ पे जो आया था वो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था, जो कि रेंज निकल के आता है 1980 से लेकर 1900 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है टाइटन। अब यहाँ पे मैं टाइटन की बात करता हूँ तो टाइटन में क्या देखने को मिला। टाइटन आप सभी को पता है कि किस तरीके का यहाँ पे आउट परफॉर्म को करता हुआ दिखा है। लास्ट टाइम इसने अच्छे खासे रेंज बनाए थे, रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेक भी कर दिया था। और कभी कभी टाइटन की घड़ी अपने को घड़ी जो है इसकी मिल जाती है 3000 में, कभी 3050 के आसपास। तो रिसेंटली अभी उतने की ही मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इसके जो दाम में अगर गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि लास्ट यहाँ तक आनी चाहिए, जो कि इसके घड़ी मुझे लगता है कि 2920 से लेकर 2880 तक के लेवल यहाँ पे इसके घड़ियों में देखने को मिलने चाहिए। क्योंकि एक टाइम इसकी घड़ी थी जो कि यहाँ पे मिली थी और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर इसकी घड़ी मेरे को यहाँ पे अगर मिली होगी उस टाइम तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटे से टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और अपने कंफर्मेशन के साथ में, जहाँ पे मैं जाऊंगा कि थोड़ा सा अपने को बुलिशनेस देखने को मिले लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब कुछ वहाँ पे उसके कस्टमर मिले जिनके रिव्यू देखने को मिला कि हाँ ये तो बढ़िया लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं खरीदारी के साथ में जा सकता हूँ 2870 के स्टॉप लॉस के साथ में। मतलब उससे अगर ज़्यादा वो मेरे को सस्ता मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे फिर भरोसा उड़ जाएगा उस पर से। लेकिन अगर इस रेंज पे आता है और मुझे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं इस घड़ी के खरीदारी के साथ में जाता। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जब एक टाइम ये ट्रेड किया करता था तभी चार्ट हमने शेयर कर दिया था आपके साथ टेलीग्राम में, उसके बाद लगातार यहाँ बिकवाली देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो पेटीएम मैंने कल ही अपने दोस्त को 698 रुपीज पेटीएम किए हैं क्योंकि मैंने उससे उधार ले रखे थे। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये अक्टूबर का डाटा है। ठीक है, तो ये अक्टूबर का डाटा है और ये मैंने मार्किंग की थी लेकिन पता नहीं क्या डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसको इग्नोर करना आप लोग। तो ये एक जो लेवल था ना, मतलब 710 का लेवल, इसने फाइनली एक रेंज को बना के इसने ब्रेक डाउन किया था उस टाइम। और ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे लगता है कि अगर नहीं संभलता तो एक लेवल और होगा, अगर कोई ऊपर के लेवल पे देखने को मिले जो कि होगा 797 से लेकर 820 का एक लेवल होगा जहां से हमने देखा था कि ब्रेक डाउन हुआ था। तो एक लेवल होगा जो कि हम लोग ना इस तरीके से मार्क करेंगे। इस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, फॉलो आपको ये लेवल करना है। ठीक है, मतलब यहाँ फॉलो करके चलना है, बात हम लोग यहाँ की करेंगे। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये अपना जो लेवल है मुझे लगता है कि एक बढ़िया बिकवाली का वजह बन सकता है अगर यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिले। बिकवाली कैसे करना है आप सभी को पता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। अगर रेजिस्टेंस के पास आती है तो हम लोग जाएंगे थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में, मतलब छोटे से रेंज का ब्रेक डाउन हो जाए या फिर अपने को देखने को मिले थोड़ा सा बियरनेस। सपोर्ट के पास आती है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अपने को अगर छोटे से रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिले या फिर देखने को मिले छोटा सा रेंज पे अपने को एक अच्छा खासा पोजीशन, तब हम लोग जाएंगे उस डायरेक्शन के साथ में, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो इसके नीचे पेटीएम ने जो क्लोजिंग दे दी थी तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। तो अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता उस समय 682 680 के नीचे तो यहाँ पे बड़ा कैंडिडेट होता बड़े फॉल का। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं दिल्ली वरी के बारे में।
अब यहाँ पे अगर डिलीवरी की बात करते हैं ना, तो डिलीवरी ये बहुत सारे मतलब इनके स्टॉक हैं, और ये लोग क्या, इनका काम क्या है, कोरियर का काम है। तो एक बार मैंने इनसे ना कोरियर करवाया था, तो एक टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये 273, 280 के आसपास, 82 के आसपास अगर पैसे लेते तो इनसे मैं करवा लेता। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब भी ये उस लेवल पे अगर आके मुझे बोलेंगे कि हाँ, मैं इतने पैसे लेने के लिए तैयार हूँ आपसे, इतने का कोरियर करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं डेफिनेटली इनके साथ जाता। तो अगर ये अभी भी मेरे से बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। और वहाँ पे अगर आता है तो डेफिनेटली मैं उनके बिग वाले के साथ ही जाऊँगा, मतलब क्योंकि मुझे बढ़िया नहीं लग रहा। तो अगर वहाँ पे आता है तो डेफिनेटली जो ये स्टॉक है वो एफ में भी लिस्टेड है। और अगर वहाँ पे आता है तो हम लोग जाएंगे बिग वाले की साइड में। तो आज ही मैंने इसके कोरियर करवाया है, और इनको मैंने 247 के आसपास का पैसे भी पे किए हैं। तो बाकी देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ लोगों की क्वेरी थी सुजलोन के अंदर। सुजलोन को तो हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि अभी ठीक नहीं लग रहा जब तक ये इस लेवल क्रॉस ना कर जाए, जो कि अक्टूबर का लेवल है, 61 62 का लेवल। जब तक ऊपर सस्टेन न करे, मुझे लगता है कि थोड़ा बिकवाली के यहाँ नज़ारे देखने को मिलने चाहिए। लेकिन अगर ये जो मुझे लगता है कि अगर सुजलोन जैसे स्टॉक मैंने एक बार 47 रुपए के आसपास लिया था कभी, और वो 47 रुपए के अगर नीचे अगर ये फिसलता है मेरे पोर्टफोलियो से, तो मुझे लगता है कि नया पैनिक देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं सचेत रहूंगा अपने पोर्टफोलियो से। बाकी किस तरीके से रीड करना है आप सभी को पता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं वीबीएल के बारे में, जो कि अपना होने वाला है वरुण बेवरेजेस। तो एक टाइम ऐसा था, ये जो कंपनी है ना, ये पेटीएम सॉरी पेप्सी उप्सी का काम करती है। तो मैं कभी 500 का पेप्सी खरीद के लाता था, कभी वो मेरे को दुकानदार डिस्काउंट करके 490 493 का भी दे देता था। तो अभी भी मैं वही उसके पास जाके बोलता हूँ कि अगर ये 502 से लेकर 493 के रेंज में अगर मुझे वो बिल बना दे, और वहां पे अगर मेरे को देखने को मिले थोड़ा सा रेंज का ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो डेफिनेटली मैं एक स्कैल्पिंग के साथ में जा सकता हूँ। क्योंकि वो जो बंदा है ना, वो भी एफएनओ में लिस्ट होना चाहता है। तो इस लेवल को ध्यान में रख कर चलना है। तो मुझे पता है कि कुछ लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ऐसे ही आप लोगों को आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग बात करेंगे 2 से एटलीस्ट 3 महीने पहले डाटा के बारे में। लेकिन यहाँ पे लेवल्स आपके पास हमने मार्क किए होंगे, और उस लेवल्स को फॉलो करके चलना है। बाकी आप सभी को पता है भैया, अगर मार्केट में टिकना है तो सेबी से बैर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर रूल रेगुलेशन में काम करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे भी बातें घुमानी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको भी बातें घुमानी पड़ेंगी। बाकी हम लोग जो डाटा यूज करेंगे वो 3 महीने पहले का यूज करेंगे। लेकिन आपके पास मार्किंग यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा होगा। अगर फिर भी किसी को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नए सजेशन या फिर कुछ ऐसा तरीका मैं निकालूं कि कुछ और अच्छे से कर पाऊं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भेल के बारे में। अगर भेल के बारे में बात करें, उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो के अंदर बताए गए जो भी लेवल्स हैं, ये मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वेस्ट ट्रेड को इग्नोर करना ही बेहतर होगा। अब यहाँ अगर भेल की बात करते हैं, तो भेल तो काफी महंगा मिलता है कहीं कहीं। मतलब आज ही मैंने खाया तो वो मुझे 190 के आसपास का मिल गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि भेल का रेट इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। और ये अगर मैं डाटा देखूं तो ये तो मैं छोड़ दूंगा। खैर यहाँ के आसपास का देखूंगा ना, तो मुझे 220 से लेकर 210 तक का मैंने भेल खाया हुआ है। अगर वो रेंज मेरे पास कभी भी निकल के आता है, तो वो रेंज मुझे ऐसा होगा कि उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा चेक करूंगा अपने को बियरनेस के साइन। और अगर कुछ मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं वहां पे जाऊंगा नीचे की साइड के लिए। तो भेल मैंने आज ही खाया है 192 आसपास का। उसके रेट बढ़ गए हैं, जबकि कल परसों मुझे 180 के आसपास के मिल रहे थे। लेकिन मैं बेवकूफ था, मैं खरीद नहीं पाया। तो आज मुझे 192 के आसपास का मिला है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है वोल्टास। अगर वोल्टास की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ऊपर का अपसाइड था वो अप हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा क्या था कि जब भी प्राइस यहाँ पे काफी पहले आई थी, यहाँ से बिग वाली देखने को मिल रही थी। तो अभी जो एक रेंज यहाँ पे जो निकल के आता है ना, यहाँ पे जो रेंज हमने एक बार हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा 1450 से लेकर 1425 का लेवल। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई भी बियरनेस के साइन देखने को मिलते उस टाइम, उस जमाने में, मतलब 2024 में,
तो डेफिनेटली हम लोग एक पुट के साथ में जा सकते थे 450 के, सॉरी 1450 के स्टॉप लॉस के साथ में। एक बढ़िया कैंडिडेट मुझे उस टाइम लगता है ये बिग वाली के लिए, तो ये रडार में रख के चलेंगे हम लोग उस टाइम अगर होता तो। बाकी अभी का तो मुझे पता नहीं। बात करते हैं कुछ लास्ट स्टॉक रह गए हैं, जैसे कि अपना आईसीआई बैंक हो गया। अब आईसीआई बैंक में मैंने 1210 का एक बार पेटीएम किया था जो कि मेरा फंस गया, और आज भी देखें तो 1210 के आसपास का मैंने पेटीएम दोबारा से करने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बैंक के अंदर कितना भी डिपॉजिट करना चाहूँ ऊपर के साइड में, तो मैं 1245 से लेकर 1265 का ही कर पाऊंगा। उससे ज्यादा मैं इस बैंक के अंदर पैसे डालने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बैंक में वहां पे जाने के बाद मैं दोबारा फिर निकालने की कोशिश करूंगा, कि अगर कोई भी तरीका मुझे देखने को मिले या फिर कोई भी ऐसी न्यूज देखने को मिले और सडनली मैं इसमें पैसे ज्यादा डिपॉजिट करवा दूं और फिर मुझे ऐसा लगे कि मेरे उस अकाउंट में 1247 से लेकर 1265 के आसपास पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से पैसे निकाल लिए जाए। तो उसके लिए दो टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कंफर्मेशन लेंगे, और अपने को अगर बैंक वाला अप्रूवल दे देता है तो डेफिनेटली हम लोग निकालने के साइड में जाएंगे, मतलब पुट के साइड में जाएंगे। क्योंकि सपोर्ट जो मुझे लगता है ना, जो पैसे डालने का सही जो वक्त लगता है मुझे, वो लगता है 1170 से लेकर 1150 के आसपास का एसआईपी वाला बहुत अच्छा खासा मुझे वहां पे दिखाई देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि होने वाला है ओला इंडस्ट्रीज, सॉरी ओला इलेक्ट्रिक अकाउंट। याद होगा काफी पहले से बेरियस है इस स्टॉक के अंदर, और लास्ट टाइम ये भी बताया था कि यहाँ पे 63 के नीचे बड़ा फॉल होगा, अब तो 55 भी आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया अपने पास वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए लंबे टाइम के लिए, और थोड़ा सा और करेक्शन रह चुका है, और उसके बाद ये अपने को बहुत बड़ा मनी मेकर बन सकता है अपने लिए। तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट होता है, बाकी मार्केट पे सब कुछ डिपेंड करता है। जाते जाते एक बार बात करते हैं डॉजन्स के बारे में। याद होगा आपके साथ हमने टेलीग्राम में भी शेयर किया था कि इसके नीचे तो भगवान ही मालिक है, और भगवान कितने मालिक है वो अपने को देखने को मिलेगा। अभी जब लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, अभी जब वीडियो को शूट कर रहे हैं तो मैंने लगभग इसी को 42,700 के आसपास मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, जो कि मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास, जबकि आज मुझे 500 का नुकसान भी हो चुका है, आज के डे में ही नुकसान हो रहा है मेरे पास 500 का। और एक रेंज का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था यहाँ से अपने को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर बिकवाली देखने को मिलती यहाँ पे अगर बिकवाली देखने को, तो यहाँ से पहले कुछ बढ़िया रुकावट देखने को नहीं मिलता मुझे। ठीक है, जो कि रेंज होता अपने पास 41,950 से लेकर 630 650 का लेवल होता। बाकी देखते हैं, ये मार्केट को बड़ा इफेक्ट कर सकती थी उस टाइम। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, प्लीज वीडियो को लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमने जो भी कनेक्ट हो टाइम से मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।